हाँ, तो आज हम जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलन के अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आता है इसका दर। दर होती है समय के सापेक्ष अवकलन। समय के सापेक्ष अवकलन जैसे दूरी है, जैसे दूरी को हम लिखते हैं x से लिखें, तो x का अवकलन समय के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dt होगा। x का अवकलन समय के सापेक्ष dx अपॉन dt, तो ये हो जाएगा हमारे पास v, और v का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो dv अपॉन dt बराबर ये होता है a, एक्सेलरेशन। त्वरण कहते हैं इसको वेग कहते हैं। अब बात आती है हमारी इस एक्सरसाइज में, जिसके भी या तो दर पूछेगा तो उसमें t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अन्यथा इसमें देगा, जिसके भी सापेक्ष पूछेगा वो इसमें देगा। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसको लिखते हैं ए से, a इजिकल टू पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है इसमें त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या मीन्स आर के सापेक्ष अवकलन मतलब दर ज्ञात करनी है त्रिज्या के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, dA अपॉन dr, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे r के सापेक्ष, तो dA अपॉन dr, ये तो पाई कांस्टेंट r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई r। अब देखो इसमें r का मान दे रखा है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ मान लगाएंगे तो 2 पाई r का मान 3 इज इक्वल टू 6 पाई। ठीक है। अब देखो इसमें यूनिट कैसे लिखते हैं, त्रिज्या तो कोई दूरी है तो दूरी के लिए हम इसमें लेंगे सेंटीमीटर। दूरी के सापेक्ष ही लिया है इसको, तो त्रिज्या के सापेक्ष लिया है तो सेंटीमीटर ही आएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ये इसका है वृत्त का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यानी dA अपॉन dr, a का मात्रक होगा, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या के सापेक्ष है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, दूसरा भी इसमें r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 लेंगे। 2 में क्या है, घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से। देखो इसमें क्या करते हैं कि पहले मैं ये बता देता हूँ इनमें क्या घन का आयतन। देखो इससे पहले ये सब आने चाहिए, घन का आयतन
घन का पृष्ठ, ठीक है, घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठ, घन का आयतन होता है भुजा का Q, यानी माना घन की भुजा x बराबर XQ हो जाएगा। घन का पृष्ठ होते हैं 6, तो एक पृष्ठ का होता है क्षेत्रफल x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। घना का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। घन का हो गया। वृत्त का भी लिख लो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है A पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि ये होती है 2 पाई आर। इसके बाद में आता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन के बाद में लेंगे हम गोला। गोले का आयतन, गोला का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आता है इसके बाद शंकु। शंकु का आयतन, देखो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है। लगभग इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड। इसमें देखो दे रखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन सेकंड है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन, घन के आयतन की दर दे रखी है dV/dt, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ का क्षेत्रफल की दर पूछी है, dA/dt इसमें पूछा गया है किस दर से बढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क करेंगे। किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी x = 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमें dV/dt दे रखा है, किसका है? घन का आयतन। तो घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन V बराबर x3। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dV/dt बराबर हो जाएगा 3x² और dx/dt।
अब देखो डी वी अपॉन डी टी का मान है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखेंगे इजिकल टू 3, घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे यहाँ से। तो ये हो गया 8 अपॉन, अब इनको नीचे ले लें, 3 इंटू 12 का स्क्वायर 144 इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये आ गया डी एक्स अपॉन डी टी का मान। अब देखो ये पूछ रहा है हमारे से वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी डी ए अपॉन डी टी। तो ए इजिकल टू होता है हमारे पास घन का पृष्ठ 6 भुजा स्क्वायर, इसका हम डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2x और x का डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो गया 12x डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो इसमें मान रखेंगे, 12x का मान है 12, डी एक्स अपॉन डी टी का मान देखो ये निकल के आया है 8 अपॉन 3 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 144। तो ये भी 144 होंगे, ये से क्रॉस हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 8 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो 8 अपॉन 3 क्या है, डी अपॉन डी टी। तो इसका यूनिट होगी 8 अपॉन 3, ए का मात्रक होता है सेंटीमीटर में हमारे पास, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का सेकंड। तो इसकी दर आएगी डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा ये। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या की दर दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या r, तो हमें दे रखा है डी आर अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है इजिकल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। याद कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, डी ए अपॉन डी टी पूछा है। तो ए इजिकल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब गलत करेंगे डी ए अपॉन डी टी, देखो पाई आर स्क्वायर का 2r हो गया, आर का टी के सापेक्ष करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, हमें डी अपॉन डी टी निकालना है। डी आर अपॉन डी टी का मान है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसमें r इजिकल टू 10 सेंटीमीटर है। तो पाई r का मान लिख लो 10 सेंटीमीटर टू 10, डी आर अपॉन डी टी का मान है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 20 या 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मात्रा जरूर लगाएंगे इसमें। वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। आर की दर दे रखी है, तो आर को हमने लिख लिया डी आर अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद में ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल में क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब देखो हमें वृत्त का क्षेत्रफल की दर पूछिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2r डी आर अपॉन डी टी, और मान लगाएंगे 2 हो गया, r का मान 10 सेंटीमीटर है और डी आर अपॉन डी टी है, इनका मल्टीपल करेंगे तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किनारा यानी लंबाई की दर दे रखी है, तो माना घन का किनारा, x 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो dx/dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dv/dt पूछा है, ठीक है। और जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, x = 10 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल ऐसा ही जैसा भी किया है। घन का आयतन होता है v = x³, तो dv/dt हो जाएगा 3x² और dx/dt, तो 3x का मान है 10 का स्क्वायर, dx/dt का मान है 3, तो 3 × 100 × 3, तो 3 × 3 9 का 100 हो गया। और v का देखो मात्रा किसका लेंगे, v का सेंटीमीटर क्यूब होता है, और दर दे रखी है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। अब है 5th क्वेश्चन, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, एक झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। तो देखो कोई पत्थर डालेंगे हम तो तरंगें इस तरह से आगे बढ़ेंगी, ऐसे बढ़ेंगी, ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, इस तरह से आगे बढ़ेंगी। तो ये क्या है, ये r में वृद्धि हो रही है आगे को। तो इसका मतलब है तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, तो dr/dt दे रखा है। dr/dt है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड गति चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, r = 8 सेंटीमीटर, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो dA/dt किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल A = πr², तो dA/dt हो जाएगा पाई × 2r dr/dt, तो 2 पाई r का मान हो गया 8 सेंटीमीटर और dr/dt दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 8 × 5 = 40, दूनी 80 पाई, और देखो ए का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का हो गया सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़े वृत्त की परिधि की दर क्या है। तो 6 में देखो 6 क्वेश्चन को स्वयं करो। 6 में क्या है, त्रिज्या r = 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, dr/dt
टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट इसकी पर्दी की वृद्धि दर है डी पी, पर्दी को पी से लिखेंगे, डी पी अपॉन डी टी पूछा है तो पी होता है हमारे पास 2 पाई आर और डी पी अपॉन डी टी निकालेंगे तो 2 पाई आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। इसे मान लगा दो, डी आर अपॉन डी टी का मान लगा देंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे स्वयं कर लेना वैल्यू लगा करके। अब मैं ये तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। देखो आयत बनाते हैं। आयत की लंबाई ए बी सी डी कोई आयत है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। लंबाई x है, चौड़ाई y है। ठीक है, तो लंबाई की दर घट रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लंबाई घट रही है तो इसका मतलब है कि माइनस में आएगी, दर को माइनस में लिखेंगे, घट रही है। चौड़ाई वाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है तो डी वाई अपॉन डी टी ये बढ़ रही है तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रही है तो प्लस से लिखेंगे। अब ये कहता है x बराबर 8 सेंटीमीटर, x बराबर है 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। परिमाप की दर, तो परिमाप को लिखेंगे परिमाप हो गया P। आयत का परिमाप होता है 2x प्लस वाई। अब देखो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2x का करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, तो 2x डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है -5 डी वाई अपॉन डी टी +4 बराबर हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद में पूछ रहा है ये क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी डी ए अपॉन डी टी पूछ रहा है तो ए होता है क्षेत्रफल आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई x इंटू वाई। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो यहाँ इंटू का नियम लगेगा, गुणा का नियम से अवकलन होगा। ये फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी डी ए अपॉन डी टी इक्वल फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड डी वाई अपॉन डी टी प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम इसमें मान लगाएंगे। x का मान है हमारे पास 8 डी वाई बटे डी टी है +4 प्लस y का मान है 6 डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास -5
तो ये मान मिलेगा हमें 8 चौक 32, 6 पंजे 30 बराबर 2। देखो मात्रा क्या है, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल की दर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये आएगा। एक बार फिर समझ लें कि इसमें देखो एक्स क्या है, लंबाई की दर घट रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हमने -5 लेंगे इसको, और चौड़ाई की दर बढ़ रही है तो +4 सेंटीमीटर पर सेकंड लेंगे। अब ये कह रहा है परिमाप होता है आयत का P = 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के हिसाब से, तो dp/dt = x का dx/dt हो जाएगा, y का dy/dt। dx/dt की मान लगा दी -5, ये +4 = -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि परिमाप माइनस में आया तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है, तो ए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई x हो गई, चौड़ाई y। अब इसका अवकलन करेंगे dA/dt तो इंटू का नियम लगेगा, x प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन y का t के हिसाब से dy/dt प्लस y पहले का dx/dt। अब इनके मान लगाएंगे तो x हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, dy/dt का मान है हमारे पास +4, और ये है y का मान 6 सेंटीमीटर, और dx/dt हमारे पास -5 है। तो चिन्ह सहित लगाएंगे, ये आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, प्लस का 2 आया, तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल की दर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सिंपल ही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भर कर फुलाया जाता है, तो 900 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब है आयतन की दर है। ये गुब्बारा यानी गोला, गुब्बारे के आयतन की दर, इसको आयतन को v से लिखते हैं तो dv/dt लिखेंगे। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, त्रिज्या मीन्स r, त्रिज्या के परिवर्तन dr/dt हो गया की दर पूछिए। तो हम गुब्बारे का आयतन, तो v बराबर होता है 4/3 पाई r³, तो dv/dt हो जाएगा 4/3 पाई r, इसका q का करेंगे 3r², r का t के हिसाब पे dr/dt, तो 4/3 पाई इंटू 3r²। r का मान दे रखा है, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, r = 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt, v बराबर दे रखा है 900, यहाँ लगाएंगे dv/dt को 900। अब हमें निकालना है यहाँ पर dr/dt। देखो dv/dt का भी मान हो गया 4/3 हो गई, पाई ये आ गया 3r² का मान लगा दिया dr/dt। अब देखो 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो dr/dt निकालेंगे = होगा
900 के ये देखो नीचे आ जाएंगे 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 900 तो ऊपर आएंगे और ये आएंगे 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर, इसको लिख लो 15 इंटू 15, 15 छक्का 90 होते हैं और 15 चौका 60 होते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर बचेंगे 1 और नीचे बचेगा पाई। अब देखो ये हमारा निकला डी आर मीन्स दूरी है, दूरी का मतलब सेंटीमीटर, समय के सापेक्ष तो सेंटीमीटर पर सेकंड मात्रक आएगा। त्रिज्या के सापेक्ष 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, dr/dt। गुब्बारे के त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो परिवर्तन दर होगी 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाँच मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। दीवार हो गई, ये सीढ़ी हो गई, ये 5 मीटर हो गई। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर खींचा जाता है। देखो इस सिरे को हम ऐसे खींचेंगे इस साइड में, तो ये बढ़ेगा और ये दीवार है, दीवार से नीचे की ओर खींचेंगे इसको तो ये दूरी घटेगी। जमीन के अनुदिश 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो हम यहाँ पर इसको मान लेंगे, ये x और ये y, ABC माना, AB इजिकल टू x, BC इजिकल टू y। ठीक है, ये मानते इसलिए कि इसकी दर को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये सिरा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींच रहे हैं, तो dx/dt दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो ये दूरी ये दे रखी है, किस दर से घट रही है पूछा है, तो dy/dt पूछा है। अब देखो हम कैसे करेंगे कि इसमें कह रहा है सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, ये 4 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर AC हमारे पास 5, AB है 4 प्लस BC स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर हो गया, ये 25 हो गए, ये 16। अब BC स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 25 माइनस 16 हो गए इजिकल टू बचे 9। तो BC इजिकल टू निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ये इजिकल टू 3 सेंटीमीटर आ गई वजह। अब पूछा क्या है इसने पूछा है किस ऊंचाई किस दर से घटती है, dy/dt पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर पाइथागोरस प्रमेय का रिलेशन लेंगे, जिसमें ये x और y स्क्वायर में लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, यही समझना है इसमें कि मान निकाला हमने इसका, तब तो ये वैल्यू ली इसकी,
इसके बाद में अब हम रिलेशन लेंगे इसमें, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन एक टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, देखो इसका हो जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, अच्छा पता है 0 आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है dy बटे dt, तो dy बटे dt निकालेंगे 2y इज इक्वल टू माइनस 2x dy अपॉन dt रह गया। टू वाई डी वाई अपॉन डी टी, 2y dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x dx अपॉन डी टी। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो dy अपॉन डी टी क्या आएगा, माइनस x अपॉन वाई dx अपॉन डी टी। x का मान है हमारे पास 4, y का मान है 3, माइनस 4 अपॉन 3 और dx अपॉन डी टी हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो बराबर माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो माइनस आया है, तो इसका मतलब है ये इसकी दर, ये लंबाई की दर घट रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस दिखा दो, ये भी करेक्ट है। अदरवाइज 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। ये जो डिस्टेंस है हमारी, सीढ़ी को इधर नीचे खींचेंगे तो ये तो सिरा बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा, और ऐसे ये नीचे को खिंचता जाएगा तो ये घटता जाएगा। तो ये दर निकालनी है किस दर से घट रही है, तो ये हमारा माइनस में आ रहा है। तो हम या तो ये भी आंसर करेक्ट है, माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। माइनस नहीं लगाएंगे इसमें, और ये घट रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 11। एक कर्ण वक्र 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। तो ये वक्र का समीकरण है 6y। क्वेश्चन नंबर 11, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु ज्ञात करने, यानी x और y के मान निकालने हैं। x और y फाइंड करने, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। x निर्देशांक, इसको देखो, x निर्देशांक की तुलना में, यानी x निर्देशांक की दर y निर्देशांक की दर से 8 गुना तीव्रता से बदल रही है। तो ये रिलेशन बनेगा, ये तो y निर्देशांक की दर हो गई, 8 गुना तीव्रता से बदल रही, तो 8 dx अपॉन dt, ये रिलेशन मिलेगा हमें यहाँ से। तो अब इसमें x y का मान फाइंड करें। इसको समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर दो। अवकलन करने पर तो ये जाएगा 6 dy बटे डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन डी टी, इसका 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ मान लगाएंगे हम, पहले तो रिलेशन लगाएंगे dy अपॉन डी टी इक्वल टू 8 dx अपॉन डी टी। तो 6 dy अपॉन डी टी का मान है हमारे पास 8
dx/dt 3x² dx/dt। देखो ये कैंसिल आउट होंगे। अब x² बराबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 × 8/3 = x²। 3 से काट दो 2 बार, तो x² = 16 और x आ जाएगा हमारे पास +-4। ठीक है। अब x = 4 लेंगे, x = +4 इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में रखने पर यहाँ मान रखेंगे तो 6y = 4 रखेंगे, 4 का क्यूब +2, ये हो गया 4 चौक 16 चौक 64 +2 बराबर 66 हो गए। तो y आएगा 66/6 बराबर 11। तो देखो x का मान तो हमें मिला 4 और y का मिला 11, तो ये निर्देशांक हो गए हमारे पास 4 और 11 आएंगे। ठीक है। अब रखेंगे हम +4 रखा, अब रखेंगे x = -4। x = -4 समीकरण 1 में रखने पर -4 रखेंगे इसमें, तो 6y = x³ -4 का क्यूब +2, देखो ये आ जाएगा -64 +2 6y, ये हो गया हमारे पास -62। तो y आएगा -62/6, 2 से काटेंगे तो -31/3। तो ये आ गया हमारे पास x का मान -4 और -31/3। दूसरा पॉइंट ये आएगा। हाँ भाई, अब देखें 12 क्वेश्चन। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? कर दो। अभी आप बता दो कि आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, सब बोल दो। आगे क्वेश्चन स्वयं करके लाओ इनको। कितने और बचे हैं इसमें? 13, 14 और ये थोड़ा सा 1 मिनट और बता दूँ। एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का है इसमें, देखो 14 तक तो एक जैसे ही हैं। ये 14 का इम्पोर्टेंट है। 14 का जो है इसमें थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। पाइप का रेत जो है 12 सेंटीमीटर/क्यूब की दर से गिर रही है। देखो 14 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये रेत गिराएंगे नीचे को, तो इस तरह से ढेर बनता है इसका। एक शंकु का निर्माण करता है ये। तो ये H हो गया, ये R ले लो। तो ये कह रहा है त्रिज्या का छठा भाग, ऊंचाई त्रिज्या के छठे भाग है R.6, तो R = 6H हो जाएगा इसमें। और शंकु बनाया ये, तो पूछ रहा है, ये पूछता है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो dH/dt पूछ रहा है इसमें। तो हम आयतन लेंगे V बराबर, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²H। अब देखो इसमें ये ध्यान देना है तुमको कि इसमें R भी है और H भी है। हमें dH/dt निकालना है, तो R को ख़त्म करेंगे। R ख़त्म यहाँ से होगा। अगर मान लो हमें dr/dt ज्ञात करना होता, सपोज करो, तो हम H को ख़त्म करते। H कहाँ से होता है? H का मान लगाते हैं यहाँ से R/6। तो ये ध्यान देना, हमें dH/dt का मान निकालना है, तो इसका मतलब है हमें R को ख़त्म करना है। तो R का मान लगाएंगे 6H, यहाँ लगाएंगे 6H।
तो 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई 36 एच स्क्वायर हो गया, एच की घात 3 v इजिकल टू, इसका अवकलन करेंगे, ये ध्यान देना है इसमें। तो π/3 इंटू 36 और ये 3h स्क्वायर और dh/dt, 3 से 3 कट जाएंगे, यहाँ इसमें मान लगाना है। तो देखो 36 पाई हो गया, h का मान है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका आंसर मिलेगा। एक इसमें 14 तक तो ये कंप्लीट हो गए, तुम्हारे 13वां है, ये 13वां स्वयं करना। ये 15 से 2 क्वेश्चन 15 और 16वां ये थोड़ा अलग हैं। देखो 15 में क्या करना है इसका थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं। CX इजिकल टू दे रखा है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। इसमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल से करना है। तो C डेट x इजिकल टू 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15, इसका 0 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है ये 17 इकाइयों का उत्पादन, x इजिकल टू 17 लगा दो रखने पर, x की 70 लगेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।